हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। अहोई अष्टमी व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी व्रत 8 नवंबर को रखा जाएगा। इस पर्व को खास तौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन उपवास करती हैं, साथ ही अहोई देवी की पूजा करती है। यह दिन देवी अहोई माता को समर्पित होता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अहोई अष्टमी मुहूर्त 8 नवंबर दिन रविवार की शाम 5:26 से शाम 6:46 तक, अवधि 1 घंटा 19 मिनट। अष्टमी तिथि आरंभ 8 नवंबर की सुबह 7:28 से 9 नवंबर की सुबह 6:50 तक। अहोई अष्टमी व्रत विधि। माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं। साथ ही से और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। सांकाल के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पोहे या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके उपरांत तारों को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने से संतान के कष्टों का निवारण होता है एवं उनके जीवन में सुख समृद्धि व तरक्की आती है। ऐसा माना जाता है कि जिन माताओं की संतान को शारीरिक कष्ट हो, स्वास्थ्य ठीक न रहता हो या बार बार बीमार पड़ते हों अथवा किसी भी कारण से माता पिता को अपनी संतान की ओर से चिंता बनी रहती हो, तो माता द्वारा विधि विधान से अहोई माता की पूजा अर्चना व व्रत करने से संतान को विशेष लाभ होता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया, फिर अचानक दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके 7 बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और उसके बाद मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। इस कथा से अहिंसा की प्रेरणा भी मिलती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।